मौका अंतिम है यह। अगर सही तरीके से जुलाई से पढ़ लेते हो आप ना, तो जब रिजल्ट आएगा अप्रैल में 2027 में, तो आप बोर्ड में 95+% छोड़ चुके होंगे। आप अभी तक कुछ पढ़े हो या ना पढ़े हो, या फिर 1 2 3 चैप्टर पढ़े हैं, कुछ तैयार नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, तो सब कुछ छोड़ो, जुलाई से एकदम जीरो से, जैसे मैं आज इस वीडियो में आपको पूरा बताऊंगा कैसे तैयारी की शुरुआत करना है, उस तरीके से तैयारी की शुरुआत करो। 5 काम, केवल 5 काम आपको बताऊंगा, जुलाई से ईमानदारी से 5 काम आप कर लेते हो तो 2027 में आपको टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता है। जुलाई से अगर देखा जाए तो 180 दिन है आपके पास, 6 महीने, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, इन 6 महीने 180 दिन को बहुत ही स्मार्टली अगर आप यूज करोगे तभी कर पाओगे। एक बात ध्यान रखना, पूरी मोटी किताब पढ़ने के चक्कर में पढ़ोगे ना तो टॉपर नहीं बन पाओगे। बहुत अच्छी जानकारी हो सकती है, 2 3 चैप्टर आप बढ़िया से पढ़ सकते हो। होते क्या है, मैं अपने अनुभव से बता रहा हूं, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, अगर आप भी इस टाइप के हो तो बताना। चैप्टर 1 खूब अच्छा से पढ़ेंगे, किताब का 1 1 लाइन पढ़ जाएंगे, कुल 1 1 क्वेश्चन पढ़ा लगा लेंगे, चैप्टर 2 करेंगे, चैप्टर 3 करेंगे, उतने में पूरा समय निकल जाता है। भाई जब तक पूरा सिलेबस नहीं पढ़ोगे, जब तक सिलेबस पढ़कर 2 बार 3 बार रिवीजन नहीं करोगे, अनसॉल्व क्वेश्चन बैंक नहीं लगाओगे, गेस्ट पेपर मॉडल पेपर नहीं लगाओगे, तब तक टॉपर नहीं बन सकते हो। 2 3 चैप्टर पढ़ सकते हो अच्छे से, 2 3 चैप्टर की अच्छे नॉलेज रख सकते हो, लेकिन इससे परसेंटेज नहीं आएगा। इन सभी चीजों से बाहर निकलकर सही तरीके से पढ़ाई करनी होगी, जो कि आज इस वीडियो में पूरा मैं आपको बताने वाला हूं। शुरू से लास्ट तक पूरा वीडियो देखिएगा। सबसे बड़ी बात यहां पर आपको हार्ड स्टडी नहीं करनी है, स्मार्टली पढ़ाई करनी है। स्मार्टली कैसे पढ़ाई करनी है, एक सिंपल सी बात बताना चाहता हूं। कोई चैप्टर आपने उठाया, अपने से पढ़ने शुरू किया, उस चैप्टर को पढ़ने में आपको 2 दिन 3 दिन लग गया, और वही चैप्टर किसी टीचर के क्लास से, हम ये नहीं करें हम ही से, कहीं किसी भी संस्था किसी भी सर से आपने पढ़ा, मात्र वो 2 3 घंटे के क्लास में उस चैप्टर को बड़ा बढ़िया से समझा दिया आपको, तो बताओ स्मार्ट कौन है? यही ना, 2 3 घंटे वाला। बाकी जो 4 दिन आप किताब लेके बैठोगे वो बेकार है कि नहीं? हालांकि उससे भी पढ़ाई होती है, मैं इसी बात नहीं कर रहे, लेकिन आपको कम समय में ज्यादा रिजल्ट लाना है तो स्मार्टली काम करना पड़ेगा। ये स्मार्टली कैसे काम होता है ये मैं आपको आगे बताऊंगा। अच्छा, बहुत बार ऐसे भी होती है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, चैप्टर ऐसे पढ़ते हैं जिससे 1 नंबर 2 नंबर का आता है, और कुछ ऐसे चैप्टर जिसे 5 नंबर का आता है। तो सही गाइडेंस से 5 नंबर वाले चैप्टर को ज्यादा समय देना चाहिए। 1 2 नंबर का जो चैप्टर उसको कम भी समय दें और उसमें से वायरल प्रश्न तैयार कर ले तो वो 1 2 नंबर तैयार हो जाएगा। तो ये सब स्मार्ट तरीके हैं जो कि जुलाई से आप फॉलो करोगे, बड़ा बढ़िया से काम कर लोगे। अच्छा, सबसे बड़ी समस्या आ रही है कि आप लोगों के कोचिंग स्कूल खुलने वाले हैं, है ना, सब कुछ खुल जाएगा, तो भैया अब समय भी बहुत कम पड़ेगा, कम बचेगा, तो कैसे समय को मैनेज करना है ये सब चीज आगे आपको बताऊंगा। उससे बड़ी चीज, 3 प्रकार के स्टूडेंट हैं। आप किस टाइप के स्टूडेंट हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताना। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कुछ भी नहीं पढ़े, आपने पढ़ा है कि नहीं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो थोड़ा मोड़ा पढ़े होते हैं, और ऐसे भी बच्चे हैं जो टॉपर लेवल की पढ़ाई के हैं। मैं बता रहा हूं, शिखर बैच के हमारे बच्चे जो है, मुझे नहीं पता और बैच में कौन सा चैप्टर चल रहा है, कितना नहीं चल रहा, अगर आप किसी और के बैच में हो तो बताना कमेंट बॉक्स में कौन सा चैप्टर चल रहा है। शिखर बैच में मैथ में 9वां 10वां चैप्टर चल रहा है, 10वां चैप्टर। केमिस्ट्री में भी 8वां 9वां चैप्टर चल रहा है ना, और बायोलॉजी में भी 9वां 10वां चैप्टर चल रहा है। और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं शिखर बैच के जो शुरू से हमसे जुड़ के पढ़ रहे हैं, और रोज 1 1 1.5 घंटे की 1 घंटे की क्लास होती है पर सब्जेक्ट की, बड़ा बढ़िया से सब लोगों ने तैयार किया है। मेरी बहुत सारे बच्चों से बात होती है, तैयार किए हैं, नोट्स भी तैयार है। यहां तक कि बच्चों को मैंने कहा कि भैया जो चैप्टर हम पढ़ाए जा रहे हैं उस चैप्टर का अनसॉल्व जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होता है लगा लिया करो। बच्चों ने लगाया और बहुत ही अच्छा रिस्पांस आ रहा। मैंने कहा कि अनसॉल्व लगाओ, जो क्वेश्चन नहीं आया हमसे पूछो। हालांकि हम भी बैच में अनसॉल्व लगाएंगे, लेकिन हम पूरा सिलेबस कंप्लीट करके लगाएंगे। लेकिन आप जो है जैसे चैप्टर कंप्लीट करो, उस चैप्टर का क्वेश्चन 5 साल के पेपर में से खोजो कहां कहां है और लगाओ उसका, और लगाओ, जो दिक्कत होती है हमसे बताओ। बच्चे पूछते हैं और बच्चे लगाए हैं। ऐसे बच्चे जो हैं वो टॉपर लेवल की तैयारी है, और ऐसे ही बच्चे अगले साल जो है टॉपर बनेंगे, रैंक 1 लाएंगे, यह मुझे पता है। तो आप किस टाइप के बच्चे हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। बाकी इस वीडियो को सबको देखना है, टॉपर लेवल के हो तो आपको क्या करना है मैं सब पूरी बात बताऊंगा। थोड़ा पढ़े हो तो कैसे टॉपर लेवल में परिवर्तित करना है, और कुछ नहीं पढ़े हो तो कैसे टॉपर लेवल तक जाना है, ये पूरी चीज मैं आपको बताऊंगा। एक बात ध्यान से समझ लेना, अब अगर लापरवाही करोगे तो कुछ नहीं करोगे, इतना समझ लेना, इसके बाद मौका नहीं मिलेगा, इस बात को समझ लेना। इसलिए लापरवाही एकदम नहीं करना है, और कमेंट बॉक्स में सभी को कमेंट करके बताना किस लेवल की तैयारी है। और दूसरी बात यह भी बताना है आपको कि भाई पूरी ईमानदारी से पढ़ोगे ना, यस या नो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना। आपके उस माँ की जो सपना है ना उसको पूरा करना है, जो आपके लिए हमेशा दिन रात रोटी बनाती है, हमेशा मेहनत करती है। एक बार उनको आप गिफ्ट दे दो टॉपर बन के, और दे सकते हो, जुलाई से लग जाओ बस। 6 महीने की बात है, पूरी जिंदगी भर मार्कशीट को याद रखना और इस 6 महीने को ऐतिहासिक बनाना है।
दमदार बनाना है कि आप हमेशा जिंदगी भर याद करो मैंने 6 महीने मेहनत किया था, उस मेहनत को हम आपको बताएं कैसे करना है। अच्छा, अभी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि कुछ नहीं पढ़े या थोड़ा पढ़े, तो अपनी गलती को जानिए सबसे पहले। क्यों आपने थोड़ा पढ़ा, क्यों पूरा नहीं पढ़ पाया? आपने फोन चला रहे थे, दोस्त के चक्कर में पड़ गए थे, या सही कोचिंग आपने नहीं चुना? क्या रीजन हो सकता है? जो भी रीजन है, या आपने जिस बैच को लिया वो 2 ही 3 चैप्टर पढ़ाया, पूरा आगे ले ही नहीं जा रहा है, उसका मतलब है कि हम बार बार बैच लेकर आएंगे पैसा कमाएंगे। ऐसे भी बहुत सारे ऑनलाइन में हैं, मैं कहना नहीं चाहूंगा, लेकिन है कुछ लोग ऐसा करते हैं। 2-3 चैप्टर पढ़ाते हैं, तब फिर नया बैच लाएंगे, फिर 2-3 चैप्टर पढ़ाएंगे, फिर नया लाएंगे। इसमें आप फंसे हो। या फिर ऐसा कोई है जिसका बहुत सारा चैनल है तैयारी कराने वाला यहाँ वहाँ की, और उसमें फंसा हुआ है, बस आपको साइड में लेके चल रहा है कि हाँ चलो ठीक है, एक चैप्टर पढ़ाते रहो उसी में। बताओ पूरा फोकस से उसे नहीं पढ़ा रहा है, क्या रीजन है, क्यों आपने अभी तक नहीं पढ़ पाया है? ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। और ये गलती अपने दिल पे हाथ रखोगे ना तो पता चलेगा क्यों आपने 8 चैप्टर 9 चैप्टर तक नहीं पहुंच पाया। बताओ क्यों नहीं पहुंच पाया, क्या रीजन है आपकी? भाई आपका समय बर्बाद हुआ तो क्यों हुआ? आपने फोन ज्यादा चलाया, ये भी हो सकता है। आप क्रिकेट में खेलने में बिजी हो गए, क्या रीजन है? ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताना। और जो गलती है आज तुरंत संकल्प लेना। अगर आप ऐसे टॉपर बनना चाहते हो तो तुरंत संकल्प लेना कि आप जो है ये सभी गलतियां बंद करोगे। ऐसे ही रैंक 1 ऐसे ही रैंक 5 नहीं आता है, मेहनत लगती है इसके पीछे यही मेहनत है। सोचो अभी तक आप 2-3 चैप्टर में फंसे हो कि यहाँ पे कोई 8वां चैप्टर पढ़ रहा है तो जल्दी सिलेबस कंप्लीट करेगा, बार बार रिवीजन करेगा, प्रैक्टिस करेगा, तो क्यों नहीं रैंक 1 आएगा? आएगा रैंक 1 आएगा, टॉपर्स में निकलेंगे। ऐसे यूं ही टॉपर्स नहीं आते, बोलने से नहीं आते, करना पड़ता है। बताओ आपने कौन सी गलती किया है कि आप अभी तक नहीं पढ़ पाए हो? क्योंकि गलती अगर नहीं जानोगे और वही गलती लगातार करते रहोगे तो आगे भी नहीं टॉपर बन पाओगे। आगे का भी समय निकल जाएगा, जुलाई से भी आपके पास मौका है कि यहीं पर अपने आप को रोको। एक दिन सब कुछ बंद करो, पढ़ाई लिखाई। एक दिन सोचो कि क्यों ऐसा हुआ कि हम अभी तक नहीं पढ़ पाए हैं। हो सकता है टीचर भी सही पढ़ा रहे हो, आप जिस कोचिंग में ज्वाइन किए वो भी सही पढ़ा रहे हो, आप ही नहीं पढ़ रहे हो। तो जो गलती है उस गलती को पकड़ो आप, है ना? गलती पकड़ो, जो आ रही है उसको एक कॉपी पे लिखो, फाड़ो और एक नई अध्याय शुरू करो। मैं एक बात ये भी कहना चाहूंगा, कमेंट बॉक्स में भी उस गलती को कमेंट कर देना जिस गलती की वजह से आप नहीं पढ़ पाए हो, और संकल्प लेना कि उस गलती को दोबारा नहीं करना है आपको, अगर इन सभी बच्चों की तरह टॉपर बनना है तो। बहुत सारे बच्चे हैं, इन्होंने पिछले साल मेहनत किया था इसलिए रिजल्ट आया। इस बार आप भी मेहनत करोगे, आपका भी आएगा। हम भी दिखाएंगे अगली बार ये सब बच्चे मेहनत किए थे। और सबसे पहला काम, अगर आपने लिख लिया है अपनी गलती तो एक लक्ष्य बनाइए। इस बार कितना परसेंट लाना है? 95% लाना है, 96 लाना है? एक बात सुन लेना, आप 10th में पढ़े हो या नहीं पढ़े हो, 11th में पढ़े हो या नहीं पढ़े हो, क्लास 12th में 95 96 ला सकते हो अगर सही तरीके से पढ़ाई करोगे तो। और लाओगे आप, सही रणनीति से पढ़ लिए तो आप, कोई रोक ही नहीं सकता आपको 95 96 लाने से भाई। सही रणनीति से सही तरीके से पढ़ाई कर लिए तो, है ना? वैसे आपको क्लास 9 10 से या 11th से कोई मतलब नहीं है। आप समझो कि आप 12th में हो, नई शुरुआत आपको करनी है और 0 से करनी है। दूसरी बात, अब आपको संकल्प लेना है कि डेली पढ़ाई करने का, क्योंकि मैं जानता हूं अब ये सब संकल्प लेना है आपको। कमेंट बॉक्स में एक एक करके संकल्प लेना मां सरस्वती के सामने कि मैं अब लक्ष्य बना लिया 95+ लाएंगे, और उसी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो। अब फिर संकल्प बनाना कि हम डेली पढ़ाई करेंगे। एक दिन पढ़कर 2 दिन छोड़ देना, इससे थोड़ी ना कुछ होता है यार। ऐसे कैसे पढ़ पाओगे यार, ये बताओ मुझे। एक दिन पढ़ रहे हो, 4 दिन नहीं पढ़ रहे हो, ऐसे टॉपर बनोगे आप? नहीं, कुछ नहीं कर सकते आप। तो डेली पढ़ाई करने का संकल्प लेना। और तीसरी बात, टाइम टेबल के साथ में सभी विषय पढ़ना। देखो कोई भी टॉपर, देखो ऐसे ही कोई टॉपर नहीं मिलता है। मैंने फिर से बोल रहा हूं, मेहनत करता है। आप इधर उधर भटक रहे हो, जिन्हें टॉपर बनना है, मैंने कहा मेरे बैच के बच्चे जो है 9 10 चैप्टर मैथ में तैयार कर चुके हैं। आप तीसरे चौथे चैप्टर फंसे पड़े हुए हो कि हाँ इतना बड़ा नाम है चैनल का तो इसके यहां से कोर्स ले लूं। नाम से कुछ नहीं होता है, मेहनत से होता है। ये बात को ध्यान रखना, मेहनत से होता है। मेहनत की जाती है। और मैं ये नहीं कर रहा हूं मैं ही मेहनत करता हूं, सब लोग मेहनत करते हैं, लेकिन आपको देखना पड़ेगा ना किसका मेहनत जेन्युइन है, कौन आपको आगे आगे अच्छे से पढ़ा रहा है। हम कमेंट बॉक्स में कोई भी बच्चा होगा शिखर बैच का, उससे पूछ लेना आप, क्या मैंने कोई चैप्टर ऐसा किया है कि उसको एक ही दिन 4 घंटा पढ़ा के कंप्लीट कर दिया हो, जल्दबाजी में कंप्लीट किया? नहीं, हर चैप्टर को ईमानदारी से डेली क्लास लेके 1 घंटे पूरा क्लास लिया है। ये नहीं कि क्लास ले 1 घंटे का नाम हो 40 मिनट क्लास लूं, तो ऐसे तो आप ही का सिलेबस पीछे जाएगा ना। आप अपने कोचिंग का जिसका बैच लियो एक बार देखना, 40 मिनट 45 मिनट क्लास होती है कि 1 घंटे की होती है, या फिर हफ्ते में कितने दिन क्लास होती है ये भी देख लेना। बहुत सारे ऐसे लोग हैं बैच में 3 ही दिन 4 दिन क्लास लेते हैं,
कुछ लोग तो ऐसे भी हैं 3 दिन एक चलाएंगे 3 दिन दूसरा सब्जेक्ट चलाएंगे। हमसे बच्चे कहते हैं फोन करके, बच्चे परेशान होते हैं। तो ऐसा काम नहीं भाई, 1 घंटा आप नहीं पढ़ सकते हो एक सब्जेक्ट, 5 सब्जेक्ट है, 5 घंटा डेली पढ़ाई करो। कैसे नहीं सिलेबस करो? हिंदी तो हमारे यहाँ कंप्लीट हो चुका है, हिंदी एक बार पूरा कंप्लीट हो चुका है, 2-3 टॉपिक बचा है, 2-4 दिन का सिलेबस है। इंग्लिश भी लमसम 95% कंप्लीट है। फिजिक्स केमिस्ट्री बड़े सिलेबस होते हैं, उसमें भी 50% लमसम कंप्लीट हो चुका है देखा जाए तो भाई अगर पहले कंप्लीट होगा तो ज्यादा रिवीजन करने का समय मिलेगा। लेकिन अभी तक आपने इधर उधर भटक गया, कोई दिक्कत नहीं, अब से तो जीरो से तैयारी की शुरुआत करो, अब से तो बढ़िया करो भाई। मैं इसलिए आपको समझा रहा हूं, मैं अपनी कोई बड़ाई नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं मैंने ईमानदारी से पढ़ाया तो बात मैं आपको बता रहा हूं। और अगर आपने कहीं पे फंस गया तो इस चीज को देखना, क्या 1 घंटे करके 40 मिनट क्लास लिया जा रहा है, 35 मिनट क्लास लिया जा रहा है, 45 मिनट क्लास, अरे 15 मिनट जो कम किया जा रहा है वो क्यों कम किया जा रहा है? आप ही का सिलेबस पीछे हो रहा है ना उससे। जाओ जो चीज 4 दिन में कंप्लीट होना वो 6 दिन में कंप्लीट होगा, बाकी सब चीजें अपने आप लेट होती जाएंगी। मतलब आपको बस फंसाया जा रहा है डेली डेली थोड़ा थोड़ा पढ़ा के, क्या आप फंसे रहो फंसे रहो फंसे रहो, है ना? यही है, यही सिस्टम होता है। तो इस चीज से आपको बाहर निकलना पड़ेगा, तभी आप कर पाओगे, वरना फिर उनका सिस्टम चलता रहेगा। आप आ जाएगा नवंबर दिसंबर, आप एक बार सिलेबस अच्छे से नहीं पढ़ पाओगे, फिर वही एवरेज मार्क लाओगे 60 65 70 80 85 तक, वहीं पे रह जाओगे। कुछ बड़ा करने के लिए आपको सही तरीके से रणनीति से पढ़ाई करनी होगी, इस बात को समझना पड़ेगा आपको। सबसे महत्वपूर्ण चीज, ये 3 नियम आपको काम करना है। नोट्स जरूर बना रहा है। देखो मेरे बैचेज में जो बच्चे होते हैं उनको नोट्स देते हैं, लेकिन फिर भी हम कहते हैं भैया नोट्स जरूर बनाइए। ये नोट्स ऐसी चीज है ना जो लास्ट टाइम में रिवीजन का काम करती है, और एक विद्यार्थी का हथियार होता है नोट्स, जिस हथियार से कोई भी एग्जाम को फोड़ सकता है ना। दूसरी बात, पढ़ते समय पूरा फोकस आपको रखना है, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है। कुछ लोग जो है ना पढ़ेंगे ही नहीं सही से, अब पढ़ेंगे तो फोन पे ध्यान रखेंगे नहीं। एक बात ये भी ध्यान रखना है, सेल्फ स्टडी करते समय मोबाइल का प्रयोग नहीं करना है आपको। तो मैं अपने बच्चों को ये भी समझाता हूं, जब सेल्फ स्टडी कर रहे हो, जैसे 5 घंटे की मेरी क्लास होती है, 5 घंटे के बाद जब भी आप पढ़ रहे हो तो नोट्स से पढ़ो, मोबाइल को बंद करके रख दो, है ना। और दूसरी बात, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है कि आप जैसे 1 घंटे में जो पढ़े हो तो उसके 1 घंटे बाद 10 मिनट का समय निकालो, है ना। 1 घंटे बाद 10 मिनट तक आप दिमाग में चिंतन करो, मनन करो, स्कैनिंग करो, क्या आपने पढ़ा है 1 घंटे में। समझ में आई बात, है ना। तो इससे क्या होता है, कोई भी चीज आपके दिमाग में बैठ जाती है। जो आप 1 घंटे पढ़े हो उसको 5 से 10 मिनट में चिंतन मनन रिवीजन करो, ये आपको करना जरूरी है। और अगर टॉपर बनना है तो सिलेबस को अक्टूबर तक पूरा कंप्लीट करना पड़ेगा, ये जान लो भैया। चैप्टर 1 से अक्टूबर तक कंप्लीट करना पड़ेगा। सर हो जाएगा, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर आराम से हो जाएगा, 4 महीने बहुत हैं। लेकिन हाँ, अब आपको पूरा डीपली जाके पढ़ने का सपना नहीं रखना है, अब स्मार्टली पढ़ना है आपको। स्मार्टली पढ़ने का मतलब ना कि आपको उन टॉपिक को पढ़ना जो आता है, और जैसे आता है वैसे ही पढ़ देना है। कुछ लोग क्या करते हैं, क्लास में पढ़ाते समय डेरिवेशन कराते हैं। हम क्या करते हैं, बच्चों को क्लास में डेरिवेशन नहीं कराते हैं, हम उनको अलग से डेरिवेशन का क्लास देते हैं, अलग से नोट्स बनवाते हैं डेरिवेशन का। इसलिए क्यों 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 क्योंकि भैया जब बच्चा का पता है, हमको पता है, सबको पता है कि डेरिवेशन 5 नंबर में आता है, तो अगर अलग से नोट्स रहेगा, और हम जब भी डेरिवेशन कराते हैं 5 नंबर अलग से, जो बच्चे हमसे पढ़े उनको पता होगा, भाई क्वेश्चन की वैरायटी दिखाता हूं कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन पिछले 10 साल में पूछे गए थे। पढ़ाते समय 10 साल का क्वेश्चन करा देता हूं डेरिवेशन से, और इस तरीके से लैंग्वेज में घुमाया है, बच्चे को सिखा देता हूं, फिर डेरिवेशन करा देता हूं, बच्चे के दिमाग में बैठ जाता है। इसीलिए बच्चा तो टॉपर, रैंक 1 है, ये सब निकलते हैं। ऐसे थोड़ी निकलते हैं, मेहनत लगती है उसके पीछे, स्ट्रेटजी लगती है। 10 जगह दिमाग खपाने से थोड़ी नहीं होता है। हमारा काम ही है कि एक ही हमारा चैनल है और इसी को हमको बढ़िया से बढ़ाना है, बच्चों को पढ़ाना है, जो बच्चा विश्वास करे। आज के जमाने में सब लोग तो बड़ी बड़ी कोचिंग्स, हर चीज की तैयारी करा रहे हैं, बस पैसे के लिए इसमें भी आ गए कि हाँ चलो 4 पैसा कमा लेते हैं, क्या दिक्कत है। खैर कोई बात नहीं, हम सब लोग मेहनत कर रहे हैं। और हाँ, तीसरी बात, सॉल्व करना है 3 साल के पूरे पेपर, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है। 3 साल का पेपर अगर सॉल्व नहीं कर रहे हो तो गड़बड़ आ जाएगा। 3 साल का पेपर अच्छे से रट के सॉल्व कर लिए ना तो काम बन जाएगा। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लिखकर अभ्यास करना है। गेस्ट पेपर, मॉडल पेपर, ये तो जनवरी के महीने में आता है, जनवरी में, इसको उस समय जरूर लगाना है, ठीक है। अच्छा, सबसे बड़ी बात, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखकर याद करना है। जैसे जो चैप्टर पढ़े हो उस चैप्टर का जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जब हम टॉपिक पढ़ाते हैं तो बताते चलते ये इंपॉर्टेंट, यहाँ से ऐसे क्वेश्चन बनता है, यहाँ से ऐसे क्वेश्चन बनता है, उसको लिखते चलो। और दूसरी बात, 3 साल का क्वेश्चन पेपर, इसको सॉल्व करो। वैसे तो हम अपने बच्चों से कहते हैं जब जो चैप्टर पढ़ रहे हो उसी चैप्टर का क्वेश्चन अंसाल से हर साल में खोजो कि उस चैप्टर से कौन कौन क्वेश्चन आया है, उसको लगाते चलो। अब बच्चे लगाते हैं, अच्छी होती है, बहुत अच्छी तैयारी होती है। बहुत सारे ऐसे बच्चे जिन्होंने किया, और मुझे पता ऐसे ही बच्चे थे पिछले साल जिनका रैंक आया है ना, और इस बार भी रैंक आएगा, इतना जान लेना, क्योंकि मेहनत बोलता है। हम कोई ऐसे बात से नहीं है, बस मेहनत बोलता है। और हाँ, एक बात मैं कहना चाहता हूं, अगर आप भी जबरदस्त तैयारी करना चाहते हो
जुलाई से तो एक नई शुरुआत आप शिखर 2.0 बैच के साथ कर सकते हो। क्या क्या चीजें मिलेंगी एक बार देख लो, अब पसंद आए तो करना। और हाँ, ये भी बोल रहा हूं, डेमो जाके देख लो, ऐप से डेमो भी ऐप पर अपलोड है, आप डेमो देख लो, क्लास देख लो, पीडीएफ देख लो, सब चीजें पसंद आए तो ज्वाइन करो। एक छोटी सी सहयोग राशि, हम क्लास 10th का फ्री पढ़ाते हैं, क्लास 11th का पूरा फ्री पढ़ाते हैं। यूट्यूब पे नहीं, यूट्यूब पे तो सब लोग पढ़ाते हैं, ऐप पर फ्री पढ़ाते हैं। यूट्यूब पे डिस्ट्रैक्शन होता है बच्चों का, सब लोग रीच बढ़ाने के लिए यूट्यूब पे क्लास देते हैं, हम ऐप पे क्लास देते हैं। हम जानते हैं रीच बढ़ाना थोड़ी ना, ऐप पे जो बच्चा हमसे ट्रस्ट करके आता है, ऐप पे बढ़िया से देखिए सब सब्जेक्ट क्लास 11 10th का फ्री चल रहा है, लेकिन 12th का एक छोटा सा सहयोग राशि आपसे लेते हैं ताकि ये सब चीजें चल ले, है ना। तो इसमें क्या क्या देते हैं आप देखोगे, हमसे बड़ी बड़ी संस्था लिंक कोई नहीं दे रहा है। इसमें क्या क्या देते हैं देखो, डेली लाइव क्लास देते हैं, लाइव डाउट क्लास होती है, कोई भी चीज पूछ सकते हो, और टेली कॉलिंग डाउट सिस्टम इसमें लाए हैं। टेली कॉलिंग डाउट सिस्टम मतलब कोई भी संस्था ऐसा नहीं उसके टीचर से डायरेक्ट फोन पे बात कर सकते हो, नहीं, लेकिन हमारे यहाँ क्लास लाइव देख रहे हो तो क्लास के बाद आप फोन पे बात कर सकते हो, फोन करके आराम से, कोई नहीं बोल सकता आपको। टीचर जैसे ही क्लास से बाहर निकलता तो उसका टेली कॉलिंग सिस्टम ऑन हो जाता है, आप एक नंबर दे दिया जाता है, उस पर फोन करो, टीचर से बात करो, अपना डाउट जो उस क्लास से रिलेटेड पूछो, ये सिस्टम यहाँ पे है। डाउट क्लास नोट्स का पीडीएफ सब लोग देते हैं, हम भी देते हैं, ठीक है। टॉपर्स संजीवनी बुकलेट, ये जितने बच्चे अभी ज्वाइन करेंगे बैच को उनको 31 अगस्त के बाद मिलेगा। ये सर क्या होता है, इसमें आपको बुकलेट मिलता है संजीवनी, उसमें वे सभी क्वेश्चन होते हैं चैप्टर वाइज जो आपको याद करने। इसके बाद आपको कोई क्वेश्चन बैंक लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई अनसाल पेपर लेने की। अनसाल पेपर वैसे भी मैंने फ्री में यूट्यूब ऐप पर अपलोड करवा दिया, सब लोग देख सकते हैं, है ना। और 1 शॉट रिवीजन क्लास, क्विक रिवीजन नोट्स जल्दी रिवीजन करने के लिए, है ना। सभी महत्वपूर्ण प्रश्न, मॉडल पेपर, गेस्ट पेपर, पिछले 5 साल क्वेश्चन पेपर सब कुछ कराया जाता है ना। और साइंस साइड के पूरे विषय आपको इसमें पढ़ाया जाता है। तो आप अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो ऐप डाउनलोड करके जाके एक बार डेमो देख लेते हो, लेना न लेना आपका मर्जी, एक बार डेमो तो देख सकते हो जाके कैसा है कैसा नहीं है, ठीक है। अच्छा, ये संजीवनी बुकलेट बच्चों को दिया जाएगा जो कि 31 अगस्त तक होगा, है ना। मैं भाई देखो, मैं ईमानदारी से कर रहा हूँ, मेरा पढ़ाया पसंद आता तो लेना, और ईमानदारी से मैं बता रहा हूँ, मैं आज तक बनाने के तो बहुत घर द्वार और ये सब चीजें बना लिया होता, शीशे जैसा महल बना लिया होता है ना, बड़ी बड़ी स्टूडियो बना लिया होता, नहीं। हम तो भाई ईमानदारी से, बस मुझे आपको पढ़ाना है, ठीक है। नहीं तो मैं 9th 10th 11th में भी पैसा लगा देता, 4 पैसा आ जाता। सब लोग लगाए ही हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां वाले लगाए, लेकिन हम फ्री करते हैं। और यहाँ तक कि हमारा 15 दिन 20 दिन में जो हमसे एक्स्ट्रा होता है, मैं चीजें होती है तो मैं खुद ही जाके 150 लोगों को फ्री में खाना खिला देता हूँ। ये सब चीजें आपको देखने को नहीं मिलती होंगी, यूट्यूब पे सर्च करोगे तो दिख जाएगा मेरा। मैं ईमानदारी से काम करना चाहता हूँ, अगर आप ईमानदारी से पढ़ना चाहते हो तो हमारे साथ आओ, जुड़ो, दिल से पढ़ाई करो, दिल से पढ़ाई करो, और जुलाई से एक जबरदस्त परिवर्तन लाओ, ठीक है। ये किताबें अगर आप लेना चाहते हो तो किताबें ले सकते हो। कैसे लेना, अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो ऐप डाउनलोड करके, है ना, ले सकते हो, पूरी जानकारी देख सकते हो। या फिर आपको एक नंबर बता दे रहा हूँ, हाँ, इस नंबर पे कॉल कर लो, 930 577 1375। मैं तो कर रहा हूँ, एक बार अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो ऐप डाउनलोड करो, जाओ देखो, डेमो देखो, पीडीएफ डेमो देखो, एक 4 चैप्टर का पढ़ो, वहां से जाके समझ में आए तो आगे मेहनत करने के लिए बिना देर किए ज्वाइन कर लो, क्योंकि देर करोगे बैकलॉग लगा, फिर पीछे हो जाओगे, फिर कहानी खत्म हो जाएगी। इसलिए मैं कह रहा हूँ बिना देर किए ज्वाइन करो, ठीक है। नेक्स्ट चीज आती है भाई, इस बार जो रैंक 1 लाएगा मेरे तरफ से उसको 2.5 लाख रुपए एक टैबलेट का इनाम है। मैं पहले से बोल दिया जो हमसे पढ़ा होगा, ये बस खुशी के मारे दे रहा हूँ, इससे अधिक मैं नहीं दे पाऊंगा, ये भी बोल दे रहा हूं मैं। हाँ, 2.5 लाख रुपए रैंक और एक टैबलेट, अगर आप रैंक 1 लाते हो तो आपके मम्मी पापा ने जो आपको मेहनत करके, जो सेक्रीफाइस करके आपको पढ़ाया, उसके लिए ये इनाम रहेगा। हाँ, ये भी आपके पास ऑप्शन रहेगा मेरी तरफ से, अगर इससे ज्यादा कोई दे तो भी ले लेना आप जाके, है ना। लेकिन एक बार मुझे वीडियो कॉलिंग करके, एक बार मुझे बता देना फोन करके कि भैया आपसे मैंने पढ़ा था, मुझे बस उतना ही अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। इस बार मैंने रैंक 1 से बात, मतलब बहुत अच्छा लगता है जब कोई रैंक 1 और टॉपर बच्चा हमसे पढ़ा होता है, तो इतना अच्छा लगता है कि मैं जो दिन रात एक करके पसीना निकाल निकाल के जो मैं पढ़ा रहा था उसका रिजल्ट निकला है। बस इतना ही मैं चाहता हूं कि अगर आपका टॉपर बनना, ये नहीं कि रैंक 1 ही, कोई भी रैंक आपका आए, या फिर आप 90+ आओ, तो एक बार जरूर मुझे फोन करके बताना। और 90+ वालों के लिए हमारी तरफ से एक स्पेशल गिफ्ट रहेगा जो कि उनके घर जाएगा। स्पेशल गिफ्ट में पहला गिफ्ट तो यही रहेगा, जो बैच का फीस हो मैं रिटर्न करूंगा, लेकिन ये तो छोटी गिफ्ट है, लेकिन इसके बाद में, है ना, जो भी बैच का फीस होगा वो रिटर्न करूंगा, जितना भी आप मेरे बैच के लिए दिए होगे। उसके बाद में आपके लिए एक स्पेशल गिफ्ट हम आपके घर भेजूंगा, जो कि स्पेशल रहेगा आप लोगों के लिए, अल्फा के लिए, जो कि आपको जिंदगी भर याद रहेगा। आपके हमारे साथ जो जुड़ाव है, हम हमसे जो पढ़े रहोगे दिल से ना, उस दिल का एक वो रहेगा, है ना, एक साथ रहेगा, है ना, ठीक है। लास्ट में आता है, रटना नहीं है, अगर टॉपर बनना है तो राइटिंग सही करना है, रिवीजन करते रहना है, और चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार करना है, ये सबसे महत्वपूर्ण जरूरी है। ये सब अगर काम आप अगर अभी से कर लेते हो तो निश्चित रूप से जब रिजल्ट आएगा 2027 में टॉपर रहोगे। और अगर आप शिखर 2.0 बैच से जुड़ना चाहते हो तो जुड़ जाओ, जुलाई में
फर्स्ट वीक से जुलाई से इसकी क्लासेस शुरू होने जा रही हैं, तो क्लासेस से पहले जुड़े रहोगे तो सही रहेगा, है ना। और इसमें स्पेशल डिस्काउंट भी है, जो अभी बच्चे जुड़ रहे हैं तो अभी से कॉल करके तुरंत डिस्काउंट पे ज्वाइन कर लेंगे तो बढ़िया रहेगा, ठीक है ना, ऐप को डाउनलोड करके। बाकी एक बार ऐप को डाउनलोड करना, जाके देखना, डेमो वोमो सब चीजें देखना, पसंद आए तो 2027 की तैयारी का सफर, एक नई सफर हमारे साथ ज्वाइन करना शुरू करना, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, सभी को जय मां सरस्वती।